हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कंपनी का जो शेयर है, स्टॉक है, मैंने होल्ड करके रखा है। और अभी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरा लगभग 2700 रुपये का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं ये सारे स्टॉक को अगर मैं अभी सेल कर देता हूँ तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे 2700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से कमाया है। अब आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे लगभग 4 से 5 मंथ से मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 4 से 5 मंथ में मैंने यहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये मैंने स्विंग ट्रेडिंग से कमाया। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग से पैसे किस तरीके से कमाना है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ध्यान से देखना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि मैंने इस 4 से 5 मंथ में मैंने कौन कौन सा स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया, कौन सा सेटअप मैंने अप्लाई किया और कैसे मैंने यहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये मैंने कमाया है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर आप भी स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है या फिर कोई भी अगर आप यहाँ पे ट्रेडर भी हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल देखने के लिए मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी यूजफुल होगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट लास्ट दिन जब भी मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम मार्केट यहाँ पे गिरा है। लेकिन क्या मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से गिरा है? नहीं गिरा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, फिर अप गया, फिर यहाँ पे गिरता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर गिरता है, फिर अप जाता है। तो ये जो यहाँ पे अप थोड़ा सा लगा रहा है ये स्विंग है। अगर यहाँ पे नीचे जा रहा है तो ये एक स्विंग है। और जब भी मार्केट अगर नीचे आ रहा है और स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मार्केट जब नीचे आता है तो उस टाइम यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं और जब ऊपर जाता है तो उस टाइम सेल कर देते हैं। और ये जो बीच का है, मतलब नीचे हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं और ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये थोड़ा सा जब ऊपर जा रहा है इसमें अपना प्रॉफिट बन जाता है। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट डायरेक्ट जब नहीं गिर रहा है या फिर नहीं ऊपर जा रहा है, मार्केट इस तरीके से जाता है तो यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉक में करते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जो यहाँ पे निफ्टी 50 है या फिर बैंक निफ्टी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आता है, या फिर अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, यहाँ पे भी लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा कम यहाँ पे लॉस होने का चांस होता है। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सा स्टॉक में यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक है, तो कौन सा स्टॉक यहाँ पे अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसमें स्विंग ट्रेडिंग करना है ताकि अपना यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप के साथ आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें अभी 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेगा और आप इस प्लेलिस्ट से यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सीख सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप अब यहाँ पे हम लोग को करना है वो है कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, सेटअप कौन सा है, स्ट्रेटेजी कौन सा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक सेलेक्शन कर लेते हैं। तो जो तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसको पूरे ध्यान से आप लोग को देखते रहना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, ताकि जो मैं यहाँ पे आप लोग को तरीका बता रहा हूँ जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे स्टॉक को आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में आप कुछ दिन यहाँ पे अगर उन सारे स्टॉक को देखते हैं और जो सेटअप मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर सेटअप आपको स्टॉक के अंदर मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी
यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे TSS इस तरीके से डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लिख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लिख सकते हैं और क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्च करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक स्टॉक को मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक मैंने यहाँ पे सर्च किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टॉक को इस यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। अब मेरा यहाँ पे जो यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर लिया है। लेकिन अब मैं आप लोग को 3 से 4 तरीका बताता हूँ जिससे आप यहाँ पे अलग अलग आपको स्टॉक को फाइंड करना है और उसको इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। अब कौन कौन सा तरीका है, तो सबसे पहले अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, यानी मार्केट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं पता है, आपको फंडामेंटल वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे 2 इंडेक्स से आपको अपना यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करना है। सबसे पहला कौन सा है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कैपिटल कितना है वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा स्टॉक सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो मेरा, अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ पे कैपिटल है 20,000 या फिर 10,000 अगर यहाँ पे कैपिटल है, तो मैं ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करूँगा जो यहाँ पे लगभग 500 रुपीज़ में मिल जाएगा, ताकि मैं कम से कम यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे 10 स्टॉक में यहाँ पे 10 शेयर मैं बाय कर पाऊँ। अगर यहाँ पे कोई भी अगर स्टॉक है और उसका प्राइस अगर यहाँ पे 5,000 रुपया होगा, तो मैं यहाँ पे 10 स्टॉक यहाँ पे बाय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपना कैपिटल 50,000 रुपया नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही स्टॉक में मैं सेलेक्ट करूंगा जो यहाँ पे 500 रुपीज से कम है। तो पहला कंडीशन मेरे लिए ये है, आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ये है कि कम से कम कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो 5 से लेकर के 10 यहाँ पे स्टॉक बाय करना है। अगर कैपिटल ज़्यादा है और आप फंडामेंटल वगैरह बढ़िया से चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छे से जानते हैं, देखना आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कम से कम 10 शेयर आपको यहाँ पे बाय करना है, तभी यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट होगा। अगर आप 1 शेयर बाय करते हैं और अगर किसी भी स्टॉक में यहाँ पे 10 रुपया अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो सिर्फ आपका 10 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखेंगे, 10 शेयर बाय करके रखेंगे, तो इसमें 10 गुना 10 यानी 100 रुपया का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 से लेकर के 10 तक आप बाय कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कैपिटल है तो और भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं। अब यहाँ तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे भारत के टॉप 50 कंपनी का लिस्ट मिलता है। और इससे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यू ट्रेडर के लिए कि अगर आप यहाँ पे जो भारत के टॉप 50 कंपनी है उससे आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपनी मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 2800 रुपये है। तो ये अपना जो रेंज है उससे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। वैसे अगर आपका कैपिटल बढ़िया है या फिर आप कम क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं लेकिन आप ज़्यादा प्राइस वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं TCS, इसका भी प्राइस ज़्यादा है। देख लेते हैं कि यहाँ पे 500 से कम कौन सा यहाँ पे स्टॉक है, या फिर आप ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1000 से कम कौन सा स्टॉक है, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे SBI है, तो इसको आप यहाँ पे अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ITC है, इसका प्राइस देख सकते हैं 436 रुपये है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वॉच लिस्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है। वैसे यहाँ पे ITC को मैंने 2 वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे तीसरा मुझे ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करना है, तो आपके वॉच लिस्ट में यहाँ पे ये जो ITC है ये ऐड हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको बैक करना है और फिर से देखना है कि कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे 500 के प्राइस से कम है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे ONGC है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी वॉच लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे TSS वॉच लिस्ट है, मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो गया। तो इसी तरीके से निफ्टी 50 के अंदर जो भी यहाँ पे कंपनी है जो आपके रेंज के अंदर आ रहा है उसको आपको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं बैक करता हूँ। अब दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी है, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे है, तो इससे भी आपको कुछ स्टॉक को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्या करना, ओवरव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके रेंज के अंदर आता है उसको आपको अपने क्या करना, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना। सेम तरीका है, जैसे यहाँ पे PNB है 135 रुपये, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। TSS है, तो
इसके अंदर मैंने पहले फर्स्ट में ही इसको ही मैंने ऐड किया था, तो ऑलरेडी ऐड है। फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मैं इस पर भी क्लिक करके इसको भी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये पहला तरीका था जहाँ से आप यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो यहाँ पे 52 वीक हाई है, थोड़ा एडवांस के लिए, मतलब अगर आप एक न्यू ट्रेडर नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस है अगर आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 52 वीक हाई है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले गैनर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लार्ज कैप का ऑप्शन मिलता है और इस तरीके से आपको यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सी मोर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है, जैसे 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है, तो आपको यहाँ पे 52 वीक हाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो लगभग यहाँ पे 52 वीक हाई के आसपास चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो जो 500 रुपया से कम है उसको आपको ऐड करना है और यहाँ पे आपको ऐसे कंपनी को ऐड करना है जिसके बारे में आपने सुन रखा हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कंपनी को सेलेक्ट करना जो आपने कभी सुना ही नहीं है और उसको आपने अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ONGC है, ये निफ्टी 50 के अंदर भी था, तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। टाटा स्टील को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाटा स्टील है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऐड किया और मैं यहाँ पे TSS को सेलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में आपने सुन रखा वैसे ही स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है। तो दो तरीका आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको किस तरीके से स्टॉक सेलेक्शन करना है। अब मैं आप लोग को तीसरा तरीका बताता हूँ जहाँ से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस के लिए है और जितना एडवांस है उतना ज़्यादा रिस्क है। इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यू ट्रेडर को सिर्फ अभी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर जाना है और जो थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे फंडामेंटल वगैरह चेक कर सकते हैं स्टॉक, तो वो यहाँ पे तीसरा तरीका यूज कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका कौन सा है ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हाई रिटर्न्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 500 SIP का ऑप्शन मिलता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पहला, अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल सब में है और यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से कि यहाँ पे आपको जो स्टॉक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना। आपको अच्छे से यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद खुद से रिसर्च करके आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका रिटर्न वगैरह भी देख सकते हैं, 26% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल में देखते हैं तो यहाँ पे 18%, 19% का लगभग यहाँ पे रिटर्न है। तो यहाँ पे ये तो म्यूचुअल फंड के बारे में है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे होल्डिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक है, लगभग यहाँ पे 9.5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा यहाँ पे ICICI बैंक है, तो इसको यहाँ पे लगभग 6.5% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे जो भी इस तरीके से टॉप का है, यहाँ पे टॉप 5, इसको आपको सेलेक्ट करना है और अगर इसका प्राइस अगर आपके रेंज के अंदर है तो उसको आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ITC है। तो इस तरीके से आपको 2-3 कंफर्मेशन मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्यों सेलेक्ट किया और इसका होल्डिंग्स मैंने क्यों देखने के लिए बोला, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं उनको स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, वो फंडामेंटल वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं, कंपनी का यहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर प्लान है सारा कुछ अच्छे से चेक करते हैं और फिर अपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर अपना होल्डिंग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि क्यों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अब यहाँ तो मैंने बताया आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं जाना, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा बैक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को 3 तरीका बता दिया जहाँ से आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे 50 यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर लेना है। इसी तरीके से आपको 1-1, 2-2 करके बहुत ज़्यादा टाइम के साथ, मेहनत के साथ आपको 50 यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो TSS वॉच लिस्ट है इसके अंदर मैंने यहाँ पे 50 कंपनी को ऐड कर लिया है।
तो क्या अब मैं 50 कंपनी का स्टॉक यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, इतना कैपिटल ही नहीं है और सबको बाय भी नहीं करना है। कोई यहाँ पे बुलिश होगा, कोई भी बेयरिश होगा। बुलिश का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, कोई यहाँ पे जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पे सभी में पैसे नहीं लगा सकते। अब मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताता हूँ कि कौन सा यहाँ पे स्टॉक, ये 50 जो आपने यहाँ पे ऐड किया है उसमें से कौन सा यहाँ पे स्टॉक है जिसमें यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक जो मैं आपको अभी पैरामीटर बताने वाला हूँ उसमें यहाँ पे फिट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बताता हूँ या फिर कुछ इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, तो वो सारे स्टॉक में जाकर के आपको एक एक करके जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या वो जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो फिट हो रहा है उस स्टॉक में या फिर नहीं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आप लोग को कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ सेटअप बता रहा हूं जो आपको लगभग सारे स्टॉक में आपको चेक करना पड़ेगा। जो 50 आपने स्टॉक यहां पे ऐड किया है, अगर 50 ऐड नहीं कर पाते, कम भी ऐड होता है, तो उसमें भी आपको सारे में चेक करना है कि क्या किस तरीके से यहां पे वो स्टॉक अभी मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होल्डिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कोई भी एक स्टॉक यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अंबुजा सीमेंट है मेरा, यहाँ पे अभी अगर देखते हो तो इसमें लगभग यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रॉफिट है, 1200 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इस तरीके से ओपन हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका एक दिन का यहाँ पे किस तरीके से मार्केट चला, यानी लास्ट दिन ये जो इसका प्राइस है अंबुजा सीमेंट का वो गिरा है। फिर एक सप्ताह का यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट इसका चला है। फिर एक महीने का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है, यानी ये जो स्विंग बनता है, यहाँ पे एक बार हाई लगता है फिर एक लो लगता है, तो ये आप लोग अपना यहाँ पे फाइंड करना है और इसमें अपना यहाँ पे एंट्री बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा फंडामेंटल वगैरह यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक के बारे में यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स भी देख सकते हैं। और अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये चार्ट हम लोग को नहीं देखना है। यहाँ पे चार्ट, इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा, हम लोग को कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा कैंडल के बारे में बता देता हूँ कि ये जो कैंडल है किस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं ग्रीन कैंडल का आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और रेड कैंडल दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल होता है और ये जो रेड कैंडल है ये बेयरिश कैंडल होता है। यानी बुलिश कैंडल है तो ये मार्केट ऊपर लेके जाता है और बेयरिश कैंडल मार्केट को नीचे लेके जाता है। अब बुलिश कैंडल क्या होता है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल में ये आपको चार चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक है ये ओपन है, ये इस कैंडल का ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज प्राइस है, और ऊपर नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा विक आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये इस कैंडल का लो है और लो प्राइस, और ये इस कैंडल का हाई प्राइस है यहाँ पे ग्रीन कैंडल में। अब यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट मतलब प्राइस जब इस कैंडल, ये जो कैंडल है फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा नीचे जाता है और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे थोड़ा हाई लगाता है और फिर नीचे आकर के क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से है। अब बेयरिश कैंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो है इसका बेयरिश का ये ओपन है, यहाँ से मार्केट इसका चालू हुआ और यहाँ पे जाकर के इसका क्लोज हो गया, और ऊपर देखते तो ये फिर से वही हाई है और इसका ये लो है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि बेयरिश कैंडल कौन सा है और बुलिश कैंडल कौन सा है। अब यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे प्राइस एक्शन, लगभग यहाँ पे सेम चीज़ है, तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें आपको चार्ट एनालिसिस बोले या फिर टेक्निकल एनालिसिस बोले, तो इसमें 2 3 4 चीज़ यहाँ पे है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं तो लगभग यहाँ पे 50% काम आपका इसी में हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें आता है ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन भी अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं तो ये भी लगभग यहाँ पे 15% ये काम कर देता है आपका। उसके बाद यहाँ पे फिर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को भी समझते हैं तो ये थोड़ा और काम आपका आसान कर देगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ इंडिकेटर, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, तो इसमें से अगर आप कुछ इंडिकेटर को यूज करते हैं तो और थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पे टूल्स को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके बताता हूँ कि यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है, और यहाँ पे
कुछ यहाँ पे मैं आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बता दूंगा और चार्ट पैटर्न के बारे में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से और क्लियर तरीके से दिख पाए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे रोटेट कर लिया तो आप लोग को क्लियर से दिख रहा होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मार्केट का यहाँ पे स्विंग बनता है उसमें आपको लाइन बनाना है और वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से थोड़ा चला है, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ स्विंग है, यहाँ स्विंग है। तो अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो स्टॉक है इसको अगर आप एक दिन से लेकर के यहाँ पे आप एक वीक या फिर 1 मंथ तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता है तो आप इसको 2 मंथ तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये भी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इतना दिन के लिए होल्ड करें 2-2 मंथ के लिए, और अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो फिर 5 मिनट का कैंडल आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम का कैंडल यूज करना है। सबसे पहले तो 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है इसको यूज करना है। डे का टाइम फ्रेम जो यहाँ पे 1 डे का कैंडल होता है जो मैंने अभी सेट करके रखा है ये टाइम फ्रेम, और यहाँ पे वीक का जो टाइम फ्रेम है वो आपको यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको डे का जो टाइम फ्रेम है इसको सेट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे स्विंग बना रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आया, फिर डाउन गया, फिर हाई गया, फिर डाउन गया, फिर इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्विंग बना ये है, फिर एक स्विंग यहाँ पे है, फिर एक स्विंग यहाँ पे है और अभी एक स्विंग बन रहा है। तो ये हम लोग को 4 स्विंग मिला। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। जो अगर आप यहाँ पे मार्केट के ऊपर साइड में लगाते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, मार्केट के नीचे साइड लगाएंगे तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट इसके नीचे था तो ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा और इस तरीके से यहाँ पे ये रिटेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग को पहले से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टूल मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, उसमें आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे टूल्स मिल जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे सबसे आसान यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके का एक एरो मिल जाता है। तो ये जो सबसे हाई है आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरीके से लगाना है और एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से लाइन बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्केट है यहाँ पे इसके नीचे था तो ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट इसके ऊपर चला गया तो अब ये किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट के जैसा काम करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, इस जगह पे ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा इसको यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो फिर यहीं पे रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट के जैसा काम करना स्टार्ट कर चुका है। यानी अगर मार्केट इसके आसपास होगा तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा और मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। ये सपोर्ट भी बन गया या फिर रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे अगर आपको नीचे साइड में यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मार्केट इस तरीके से गिर रहा था और मार्केट इस तरीके से बाउंस करके ऊपर चला गया। तो अपना यहाँ पे क्या बनाना है, एक सपोर्ट लेवल बनाना है। फिर से आपको क्या करना है, ये जो टूल है आपको फिर से यहीं पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है और मार्केट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इधर नज़दीक में इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट लेवल बना देना है। तो ये आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लिया है। अब ये तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में मिल रहा है। जैसे अगर इसको वीक का टाइम फ्रेम अगर सेट करते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ही कैंडल में यहाँ पे 2022 का यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसी तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। जैसे डे का टाइम फ्रेम सेट करना है और यहाँ पे आप इस तरीके से एक यहाँ पे लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा
जैसा काम करेगा। फिर इसको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करना और 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है 4 आवर, इसको सेट करना है और फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। तो जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा वो अच्छे से काम कर सकता है और आपको समझ में भी आएगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो फिलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। अब मैं आप लोग को ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये जो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट चल रहा था ये ऐसा गया, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आने का ट्राई करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से चल रहा था। तो इसका अगर सब जो भी यहाँ पे कैंडल है अगर सबका लो इस तरीके से अगर मिला देते हैं तो एक ट्रेंड बनता है जो अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे अगर बनता तो ये डाउन ट्रेंड होता। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए फिर से आपको क्या करना है, ये जो टूल आपको मिलता है इस पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलल चैनल है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, ये जो नीचे का कैंडल है यहाँ पे नीचे से आपको हाई इस तरीके से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रहे हैं और इसको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और ऐसा आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन बन गया। और ये जो ट्रेंड लाइन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको पैरेलल चैनल से बनाना चाहिए क्योंकि इससे डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक लाइन होता है तो इससे समझ नहीं आता, लेकिन ये जो अगर आप पैरेलल चैनल से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इससे समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पे रेंज है, ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का ये एक डिमांड जोन है और जो ऊपर रेजिस्टेंस बनता है वो एक सप्लाई जोन है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आएगा कि ये एक नीचे से ऊपर यहाँ पे जा रहा है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उसमें जब भी आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन का नीचे का हिस्सा बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक सपोर्ट के जैसा काम करता है। ये हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है और ट्रेंड लाइन में भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। अब जैसे मैंने आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन में बताया कि यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट में है और इसको ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट पे आएगा तो बाउंस कर सकता है। तो ये सपोर्ट के जैसा काम किया। और ट्रेंड लाइन में भी देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट के जैसा काम किया और फिर से बाउंस किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर बाउंस किया। तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन का आपने सपोर्ट बना लिया, अब आपको रेजिस्टेंस बनाना है। तो चलिए फिर से पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका जो वीक यहाँ पे जो भी कैंडल बन रहा है इसका जो भी हाई है इसको हम लोग को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा ऊपर तक इस तरीके से खींचते हैं और ऐसा इसका यहाँ पे ये जो है सप्लाई जोन ये मैंने बना दिया। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट बन गया। इतना समझ में आ रहा है और आपने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आपको आ गया। अब मैं आप लोग को सेटअप बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा सेटअप यहाँ पे बनता है जब यहाँ पे अपना यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आगे मैं बताता हूँ कि कौन सा यहाँ पे आपको सेटअप देखना है या फिर मैं कौन सा सेटअप यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब मैं आप लोग को कुछ और यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। अगर आप मोबाइल में यहाँ पे चार्ट वगैरह देखते हैं तो इंडिकेटर यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब इंडिकेटर यहाँ पे काम आएगा लेकिन इसका सेटिंग वगैरह चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है तो उसमें इंडिकेटर वगैरह आप सही से यूज़ कर पाएंगे। तो उसमें EMA, SMA इस तरीके से मूविंग एवरेज जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर के बारे में बढ़िया से अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं कुछ इंडिकेटर आप लोग को बता दूंगा कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इंडिकेटर यूज़ करके नहीं बता सकता। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ। ये तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना है कि सपोर्ट पे यहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ यहाँ पे बुलिश कैंडल होता है, कुछ बेयरिश कैंडल होता है। तो अगर मार्केट के अगर सपोर्ट पे अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है यानी ग्रीन कैंडल कोई भी बढ़िया बन रहा है तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है और मार्केट ऊपर जा सकते हैं।
अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है और मार्केट रेजिस्टेंस में अगर बेयरिश कैंडल बना रहा है, यानी रेड कैंडल कोई भी बना रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे रेड कैंडल यहाँ पे बेयरिश कैंडल होते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेयरिश कैंडल होता है, अगर वो आपको रेजिस्टेंस में बनता हुआ दिखता है तो मार्केट वहां से नीचे आ सकता है, यानी उस टाइम आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये आपको समझ में आया। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल रहा है, ये एक रेड कैंडल है लेकिन फिर भी ये एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। और आपको यहाँ पे मैंने बताया कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और यहाँ पे कैंडल। अगर आपको कैंडल्स के बारे में जानना है तो मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे बुलिश कैंडल और कुछ बेयरिश कैंडल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पीडीएफ को मैंने ओपन किया है और इसमें अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे लगभग 32 बुलिश कैंडल, यहाँ पे बुलिश और बेयरिश कैंडल मैंने आप लोग को बताया है कि कौन कौन सा यहाँ पे बुलिश कैंडल होता है, कौन कौन सा यहाँ पे बेयरिश कैंडल होता है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहला जो कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हैमर कैंडल है, यहाँ पे हैमर कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल होता है। अगर आपको हैमर इस तरीके का अगर कैंडल अगर आपको सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ दिखता है तो यानी मार्केट यहां से जा सकता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड हो या फिर ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कुछ भी ट्रेडिंग हो, यहां पे कम से कम आपको 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए। अब यहां पे कौन कौन सा, सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन, फिर यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया। ट्रेंड लाइन एक हो सकता है और एक यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब दोनों में से कोई भी एक। और दूसरा यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा कैंडल यहां पे बन रहा, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में। और तीसरा यहां पे कोई भी एक इंडिकेटर। ये 3 अगर आप कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लेते हैं तो यहां पे ज्यादा चांस होता है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, अगर हैमर कैंडल इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर है इस तरीके से, जिसका ऊपर में बहुत बड़ा विक होता है और नीचे एक छोटा बॉडी होता है और बॉडी के नीचे भी छोटा सा विक हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये भी एक बुलिश कैंडल और ये भी अगर सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ देखते हैं बुलिश मारुबुजू, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल होता है, अगर ये अगर आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिखता है तो यहाँ से भी मार्केट जा सकता है। जैसे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे बुलिश मारुबुजू बनता है, फिर तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर थोड़ा देखते हैं, ये डोजी कैंडल है, अगर ये भी यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था और उसके बाद डोजी बनाता है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बायर होते हैं वो इधर से बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और जो कैंडल नीचे आकर के क्लोज होने वाला था उसको ऊपर ले जाकर के क्लोज करते हैं और इसका बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से ये डोजी यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है और ये बुलिश कैंडल होता है। अब यहाँ पे डोजी भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे इस तरीके का विक होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से बॉडी होगा तो वो भी डोजी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये शूटिंग स्टार है, इस तरीके से ये है, तो ये एक बेयरिश कैंडल है जो अगर आपको रेजिस्टेंस पे अगर आपको दिखता है, ये इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस में आपको इस तरीके से शूटिंग स्टार दिखता है तो मार्केट वहाँ से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंगल कैंडल मिलते हैं, डबल कैंडल मिलते हैं। जैसे इधर आपको सिंगल कैंडल पैटर्न मिल रहा है, बुलिश और बेयरिश दोनों। उसके बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कैंडल का आपको पैटर्न मिलता है। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैंडल का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये एक पेड पीडीएफ है जिसमें यहाँ पे 25 रुपये का अगर आप इसको पेमेंट करते हैं इसमें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे कैंडल आपको मिलते हैं, बुलिश और बेयरिश। तो ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस में अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है तो मार्केट नीचे आने का चांस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बता दिया। अब थोड़ा मैं आप लोग को चार्ट पैटर्न के बारे में बताता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सेटअप कौन कौन सा है जिसमें मैं खुद यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पे आप भी उसको देख सकते हैं और अगर सेटअप आपको मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों एक चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ और ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा बढ़िया काम करता है। लगभग ये 80% यहाँ पे बढ़िया काम कर सकता है अगर ये सही जगह से अगर आप सही इसको पहचान पाते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम या फिर डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। अब डबल बॉटम क्या होता है तो उसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा ये अलग अलग भी बन सकता है लेकिन यहाँ पे फाइंड करना आना चाहिए कि यहाँ पे ये डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। अब इसका सेटअप भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे एंट्री हम लोग बना सकते हैं। अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एंट्री है वो इस तरीके से, अगर डब्ल्यू यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डब्ल्यू है, तो इसका ब्रेकआउट जो होता है, इसका हाई जो यहाँ पे डब्ल्यू का ये जो हाई है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊं कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो कितना रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते और इस तरीके से अगर आप यहाँ तक भी अगर थोड़ा सा भी अगर होल्ड करते, 2 दिन भी अगर होल्ड करते, तो एक क्वांटिटी के अंदर आपको यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। अगर आप यहाँ पे एक क्वांटिटी में अगर यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखते, 10 क्वांटिटी, तो लगभग यहाँ पे 300 रुपये का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो इस तरीके से ये जो डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे काम करता है। एक बार और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर सामने एक बार और यहाँ पे बना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बना करके दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है। अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, और यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो आपको एग्जिट कर देना है। और इसका टारगेट देख सकते हैं 1:2, 1:3 का आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, इसका जो ब्रेकआउट है, अगर यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट बन सकता था, तो इसको भी कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना एंट्री बनता है इस कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है, इसमें यहाँ पे एंट्री बनता है। और इसका अगर आप टारगेट देखते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे लगभग 73 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अगर होल्ड करते हैं तो लगभग 50 रुपीज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता प्रॉफिट, एक क्वांटिटी के अंदर 50 रुपीज़। तो अगर आप 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे 500 रुपये का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता है। अगर एक क्वांटिटी में 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है सिर्फ 3-4 दिन के अंदर। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना, आपने कितना क्वांटिटी बाय करके रखा है। अगर किसी ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करके रखा है, उसका बहुत ज़्यादा कैपिटल है, और एक क्वांटिटी में अगर 50 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि उसका कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बाय हो सकता है। अब यहाँ पे अगर ये तो मैंने आप लोग को डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न एक बता दिया कि किस तरीके से। इसका उल्टा अगर यहाँ पे एम पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो इसका अगर यहाँ पे आपको क्या करना, अगर इस तरीके का पैटर्न अगर आपको दिखता है तो फिर आपको पोजीशन एग्जिट करना। अगर प्रॉफिट है तो आप अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरीके का अगर आपको पैटर्न दिखता है और आप सोच रहे थे कि यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ऐसे में बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनता है तो मार्केट गिर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को कुछ सेटअप बताता हूँ जो मैं यहाँ पे खुद यूज़ करता हूँ। अब ये मैंने आप लोग को कुछ पैटर्न बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके का आपको यहाँ पे सारे स्टॉक में देखना। मैंने आप लोग को 50 स्टॉक ऐड करने के लिए बोला। अब आप जितना भी स्टॉक में देख पाते हैं कि मार्केट यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट बुलिश होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बुलिश मार्केट में, इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे अंबुजा सीमेंट इस तरीके से ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी सजेशन नहीं है, आप खुद से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर मार्केट इस तरीके से अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था ऐसे, तो ऐसे में आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पे आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल तो कर नहीं सकते, बाय कर सकते। तो यहाँ पे अगर बाय करेंगे और यहाँ पे नीचे अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको 50 जो मैंने आपको शेयर यहाँ पे लिस्ट ऐड करने के लिए बोला वॉच लिस्ट के अंदर, तो आपको 50 में से आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेगा जो आपको अप ट्रेंड में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैंने आप लोग को बताया कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से आपको स्टॉक को ऐड करना है, तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे निफ्टी 50 का अगर स्टॉक है तो यहाँ पे निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है और ये जो आपने स्टॉक यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो भी अगर अप ट्रेंड में, तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी का स्टॉक है तो आपको ये देखना है कि क्या बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है या फिर नहीं। तो ये सारे कुछ आपको देखने सारे स्टॉक में,
और जिसमें भी आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग आपको स्टॉक मिलता है तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अपना यहाँ पे जो मैं जो जिस तरीके से करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग वो आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मैंने बनाया, तो मार्केट जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहाँ पे मार्केट जब भी सपोर्ट के आसपास होता है तो यहाँ पे स्टॉक बाय करते हैं। जैसे मैं आप लोग को इसका लाइव एग्जांपल कैलकुलेट करके भी आप लोग को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस जगह पे था, अगर यहाँ पे बुक करते बाय करते कोई भी स्टॉक, यहाँ पे बाय करते इस स्टॉक को 10 क्वांटिटी, और यहाँ जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है सेल कर देते, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे बाय किए और यहाँ पे जाकर के सेल किए, जैसे रेजिस्टेंस पे टच किया सेल कर दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वांटिटी के अंदर लगभग 63 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10 क्वांटिटी बाय करेंगे तो 600 रुपये का प्रॉफिट होगा, और कितने दिन में, सिर्फ 3 दिन के अंदर। अब आगे देख लेते हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब यहाँ पे अगर आपने बाय करके नहीं रखा है तो बाय भी नहीं करना है, अब वेट करना है कि मार्केट कब यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े दिन में यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के लेवल पे आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे यहाँ पे आता है तो क्या करना है, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बाय कर लिया 10 क्वांटिटी, मान लेते कि 10 क्वांटिटी मैंने बाय किया। अब थोड़ा सा वेट करता हूँ, मार्केट यहाँ पे कुछ दिन में यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास चला जाता है। जब मार्केट यहाँ पे जब भी स्टॉक ट्रेंडिंग में होगा तभी इस तरीके का सेटअप मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग में नहीं है, साइडवेज है, यानी कहीं भी नहीं जा रहा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो वहाँ पे फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग उस स्टॉक में नहीं करना, सिर्फ आपको उसको देखते रहना है कि कब वो ट्रेंडिंग में आए। अब यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था इसके आसपास और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, तो लगभग 72 रुपीज़ दिख रहा है। तो मान लेते कि लगभग यहाँ पे 65 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया एक क्वांटिटी के अंदर। 10 क्वांटिटी अगर बाय करके रखते तो 650 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। अगर क्वांटिटी आपका बढ़ जाता है तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक क्वांटिटी के अंदर अगर 65 रुपया हो रहा है और 100 क्वांटिटी अगर बाय करके रखते तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 6500 रुपये का। तो यहाँ पे कितना दिन में इतना प्रॉफिट मिल गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला दिन, एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन में अगर आप एग्जिट करते तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिन के अंदर यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल गया। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सपोर्ट पे आया, बाय किए, रेजिस्टेंस पे गया, सेल कर दिया। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रुपया का प्रॉफिट बन जाता अपना। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे भी 60 रुपये का प्रॉफिट होता, और कितना, सिर्फ 3 दिन के अंदर। एक क्वांटिटी के अंदर 60 रुपया, और अगर 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 6000 रुपये का प्रॉफिट हो गया सिर्फ 3 दिन के अंदर। फिर अगर इधर देखते हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे बाय किए, फिर यहाँ पे इधर आसपास गया, सेल कर दिए। फिर इधर मार्केट अभी यहाँ पे आसपास है, फिर अगर ऊपर जाता है तो सेल कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर देता है, नीचे ब्रेक आउट कर देता है, तो आपको उसमें बाय नहीं करना है। अब एक चीज़ और आप लोग को बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस जगह पे आता है तो मार्केट क्या हो रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करके रखना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये कैंडल डे फ्रेम में मतलब मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और फिर देखना है कि 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें कौन सा कैंडल बन रहा है। अगर बुलिश कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश मारूबुजू है, तो इस तरीके का बुलिश कैंडल अगर बन रहा है तो ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनता तो ट्रेड नहीं लेते। तो इस तरीके से अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्विंग ट्रेडिंग में समझ नहीं आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जो भी आप जहाँ भी एंट्री बना रहे हैं उसका यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं इस कैंडल में, तो इससे आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अपना यहाँ पे अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, आप ट्रेंड में तो थोड़ा सा नीचे जो आपने सपोर्ट लेवल बनाया है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट इस जगह पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाया तो ये है 597 रुपया पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो 580 रुपया, 585 रुपया में आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी आपने जो ट्रेंड अप ट्रेंड में जो सपोर्ट लेवल बनाया है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखते हैं, मतलब अगर अप ट्रेंड में नहीं है, थोड़ा सा अगर बड़ा रेंज में अगर इस तरीके से मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपको लगाना है। अब मैंने आपको इसलिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सेलेक्ट करने के लिए बोला था क्योंकि मार्केट यहाँ पे अचानक से ये स्टॉक में नहीं गिरता है, गिर भी सकता है। अगर बुरा न्यूज़ आता है तो वहाँ पे भी गिर सकता है, लेकिन थोड़ा कम चांस होता है। अगर आप न्यू ट्रेडर है तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 का जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बढ़िया से ड्रॉ करना है,
ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से ड्रॉ करना और बुलिश और बेयरिश कैंडल और यहाँ पे चार्ट पैटर्न, इसको अगर आप अच्छे से समझते हैं, इसको अगर फाइंड कर पाते हैं तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को अपना सेटअप मैंने बता दिया, यही इस सेटअप पे मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। सिंपल सा अप ट्रेंड का कोई भी स्टॉक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ 2-3 बार यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाया और जब यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आता है बाय करते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता है। अगर आप इसको ट्रेल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा लंबा आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं अप ट्रेंड में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर था, फिर मार्केट यहाँ पे चला गया, आपने सोचा कि नहीं इसको और ज़्यादा होल्ड करते, तो अब मार्केट जब यहाँ पे आता है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका एंट्री था। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो अब आपका अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच गया तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये जो स्विंग बना इसके नीचे। फिर मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी भी नहीं निकले, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर मार्केट जब अगर इस जगह पे आ चुका है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने लगा दिया लास्ट स्विंग में, फिर मार्केट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे हिट नहीं होगा, तो जैसे अगर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और अगर ये नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको पोजीशन एग्जिट कर देना और प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सारा कुछ समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंडिकेटर के बारे में अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है इंडिकेटर, तो भी आप कमेंट करके आपको बताना है, यस कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको इंडिकेटर के बारे में आपको जानना है, सीखना है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो आपको लाइक करना है और ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। और कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।